शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हैदराबाद की धरती पर पूरा संस्फॉर्म गगन पहाड़ शमशाबाद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा 13 अगस्त से 17 अगस्त तक श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसे आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। गुरुजी ने आज की कथा में विशेष जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। हैदराबाद शमशाबाद भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए। गुरुजी ने कहा, जो कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करना चाहते थे पर उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। महाराष्ट्रियन सावन का महीना चल रहा है, तो आपको सावन की शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जल बस्ती अपना काम करेगा, कीचड़ अपना काम करेगा, पर आप जिस भाव से स्थान पर बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं उसका फल आपको निश्चित प्राप्त होगा, क्योंकि शिव पुराण कथा एक विश्वास की कथा है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। शिव पुराण कथा सुनने का अधिकारी कौन होता है? गुरुजी ने कहा, तो इस पर भोलेनाथ ने कहा है कि अगर अपने जीवन में किसी ने एक बार भी दिल से मेरा स्मरण किया है, मुझे पुकारा है, वह शिव महाप्राण कथा को स्मृति लोक में सुनने का अधिकारी रहेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। प्रिया जी हैदराबाद से पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2021 से मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। सब लोग मुझे हीन नज़र से देखते थे। आपकी कथा के बारे में सुना, एक लोटा जल के बारे में सुना और मैंने मेहनत करना भी शुरू किया और रोज़ बाबा के मंदिर जाती, वहाँ साफ़ सफाई का कार्य करती, भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाती, अर्पित करती और बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की कृपा से मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को एक न एक दिन बर्बाद करके ही रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी की कथा में एक व्यक्ति ने हमसे एक प्रश्न किया था कि गुरुजी, आप कहते हैं भोलेनाथ पर जल चढ़ाने से जो चाहो मिल जाता है, पर हमारे घर के नज़दीक में एक जो व्यक्ति है वह घर के नज़दीक के शिवालय में प्रतिदिन जल चढ़ाता है, फिर भी उसके बाबा क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, उनका विश्वास पक्का है। जिस दिन आपका विश्वास पक्का होगा कि भोले बाबा मेरी सुनेगा ही, उस दिन भोले बाबा को सुनना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। सोनिया जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे पति कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे पर उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। मैं शंकर भगवान को बहुत मनाती हूँ। मेरी बहन सीहोर कुबेश्वर धाम जाकर वहाँ से कंकर शंकर लाकर मुझे दी। प्रतिदिन उसकी पूजन करने लगी। मेरे पति भी प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने लगे और 3 महीने के अंदर ही 2 सरकारी नौकरियां उन्हें प्राप्त हुईं और मुझे संतान सुख नहीं था। विवाह के 14 वर्ष निकल गए थे, पर कुबेश्वर धाम पहुंचकर बाबा से प्रार्थना की और भोलेनाथ का भक्ति धारण की और कंकर शंकर की पूजन की। संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शोभा वर्मा जी पत्र लेकर आई, मेरे 2 प्रश्न हैं। उन्होंने गुरुजी से प्रश्न किए जो कि इस प्रकार हैं, हम पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं, पशुपतिनाथ व्रत धारण करते हैं और हम मंदिर जाते हैं और वहाँ पर प्रसाद लेकर हम जाते हैं। जो प्रसाद हम भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने जो हिस्से करते हैं, 2 हिस्से वहाँ रख के आते हैं, वो प्रसाद कोई लेके नहीं जाता है। तो क्या उस प्रसाद को हम गरीब बच्चों में, गरीब लोगों में बांट सकते हैं? तो इसका उत्तर गुरुजी ने दिया है कि शिव का प्रसाद प्राप्त करने वाला कभी भी गरीब नहीं होता है। तो सबसे पहले आप गरीब शब्द निकाल दें और वह प्रसाद आप किसी को भी दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि हमारे घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है, ऐसे में क्या हम शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र को घर पर लाकर धोकर घर के शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी में कोई भेद नहीं है। तो आप शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र को मंदिर से भी उठाकर उसे धोकर अपने घर की शिवलिंग पे भी चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि शिव जी में कोई भेद नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी पर। आज की पूरी कथा में गुरुजी ने कावड़ यात्रा में हुई घटना के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी है, कोई भी जानकारी नहीं दी है, ना ही वहाँ पर जो भी असुविधा हुई है उस पर भी गुरुजी ने कुछ नहीं कहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी
जल्द ही कोई अपडेट बड़ी जल्दी देंगे, क्योंकि गुरुजी की कांवड़ यात्रा पर कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं और कई प्रकार की घटनाएं भी घट रही हैं और सभी के मन में संशय है, जिसे गुरुजी को दूर अवश्य करना चाहिए। क्योंकि गुरुजी तक अगर बात पहुँचे तो यही निवेदन है कि गुरुजी आप सीहोर में हुई जो दुखद घटनाएं हैं उस पर भी ध्यान देते हुए कुछ न कुछ जानकारी अपनी व्यासपीठ से ज़रूर दें। हम सभी उसे सुनना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। 14 अगस्त और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जिसे हर्षठ के नाम से जाना जाता है। हर्षठ यानी कि हर्षठ कान्हा के जो बड़े भाई हैं, कृष्ण जी के जो बड़े भाई हैं बलराम, इनकी पूजा के लिए समर्पित है ये दिन और इस दिन इनका जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन संतान सुख सौभाग्य की कामना के लिए इस व्रत को रखा भी जाता है। कई माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। छठ का जो व्रत है, यदि आप इस व्रत को पहली बार करने जा रहे हैं तो इससे जुड़ी जो सामग्री होती है वो इस प्रकार है। पलाश की टहनी, कुशा, 6 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, चना, धान, जौ, अरहर, मक्का, मूंग, महुआ, इनमें से आप 6 अनाज जो हैं वो ले लीजिए। पुष्प, फल आदि इकट्ठा करके रख लें। ये जो सामान होता है, जो अनाज होता है, ये मार्केट में भी आपको मिल जाएगा। सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद एक चौकी पर छठी माता का चित्र रखें और उनके साथ गणेश, गौरी, कलश आदि रखकर विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने से पहले मिट्टी के कुल्हड़ में महुआ आदि अन्य चीज़ों को रख लें और छठी माता की विधिवत पूजा करें और फिर आरती करें। इस दिन हर्षठ से जुड़ी कुछ विशेष बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। हर्षठ के दिन हल से जुती हुई ज़मीन पर नहीं चला जाता है और ना ही इस दिन हल से तैयार किए गए अन्न का सेवन किया जाता है। ऐसे में इस दिन फसही का चावल प्रयोग करते हैं। इस दिन हर्षठ के दिन गाय के दूध को प्रयोग में नहीं लाया जाता है, इसके बजाय भैंस के दूध का प्रयोग किया जाता है। यदि आप चाय पीते हैं या दूध पीते हैं तो इस दिन आपको गाय के दूध के प्रयोग है, मतलब गाय के दूध से जो बनी हुई सामग्रियां हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। इस दिन भैंस के जो दूध है उससे जुड़ी हुई सामग्री का प्रयोग किया जाता है। हर्षठ के दिन जो आप दिया भी लगाते हैं उसमें भी आपको जो भैंस के दूध से जो घी बनता है उसका प्रयोग किया जाता है। इस दिन जो पूजा की जाती है वो दोपहर के बाद या शाम के समय व्रत कथा की जाती है, पूजा की जाती है। संतान के कष्टों को दूर करने की कामना की जाती है और सत अनाज का भोग लगाया जाता है। हल षष्ठी भगवान बलराम हलधर का जन्मोत्सव पर पुरातन काल से चली आ रही कथा सुनाई जाती है। हल षष्ठी से जुड़ी एक विशेष कामना है, जिस आप डगाल की पूजा करते हैं। कांसे की जो डगाल होती है, महुए की डगाल होती है, उसकी जो पूजा करते हैं बारीक बारीक आपने देखे होंगे, उसको छिंगली उंगली मतलब जो सबसे छोटी उंगली है उससे अपनी कामना करते हुए 3 गांठ लगाई जाती है या 1 गांठ लगाई जाती है। अपनी कामना करते हुए कहते हैं, मान्यता है कि यदि जिस कामना से हम जो गांठ लगाते हैं अगला साल जो आता है उसके पहले पहले आपकी कामना निश्चित पूर्ण होती है। या जो नारियां होती जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है तो उनके लिए भी ये विशेष उपाय है। वहाँ पे आप कांसे की जो डगाल होती है उसमें गांठ लगाई होती है, पूजा के समय ये गांठ लगाई जाती है और अगला जब वर्ष आता है उसके पहले पहले उसकी गोद जरूर भरती है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।